चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आज आरबीआई पॉलिसी है, हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है, क्या हमको पिछले चार्ट्स में देखना है और क्या अभी मार्केट में टाइम हो रहा है 9:30 बज रही है, तो हमें क्या-क्या देखना है, कैसे हमें एसएल फाइंड करने हैं, किस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है। देखिए मार्केट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको पहले के चार्ट पे देखना पड़ेगा कि कल मार्केट ने क्या किया। अब अगर आप ये देखो कि कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है, स्लाइटली फ्लैट या गैप अप ओपन होती है, रेड कैंडल बनाती है, मार्केट मर्ज सेलिंग में जाती है। ठीक है, आज भी मार्केट यही चीज कर रही है, गैप अप ओपन हुई है, रेड कैंडल बनाई और मार्केट में व्यू ये होगा कि मार्केट में सब सेल करने के लिए यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से इसने क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ से ये देखिए डे हाई से, कल के डे हाई जो था, मतलब प्रीवियस डे हाई जो था मार्केट में, उससे क्या है, इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे मस्त भर भर के सेलर्स आएंगे। अब मार्केट थोड़ा सा भी डिप मारेगी ना, तो यहाँ पे क्या एक्टिवेट होगा, सिर्फ सेलर्स एक्टिवेट होंगे, मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस अपसाइड में हमें मिल चुके हैं। पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम चार्ट को देखते हैं कि कल चार्ट ने क्या किया था। ठीक है, मैंने एक अपडेट दी थी यहाँ पे कि बैंक निफ्टी जो है स्ट्रांग है। देखिए कल बैंक निफ्टी ने क्या किया, सेलिंग में गई और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो की वो अपने डे हाई के आसपास की, मतलब ये देखिए ये जो ओपनिंग थी उसी के आसपास मार्केट ने किया। और अगर हम निफ्टी को देखेंगे, यही चार्ट को अगर हम निफ्टी को देखेंगे, तो निफ्टी ने क्या किया था, अपनी क्लोजिंग जो थी, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, क्लोजिंग जो थी बिल्कुल डे लो के आसपास दिया था। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी जो है वो वीक है। ठीक है, और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। एक कंक्लूजन ये निकल गया कि निफ्टी स्ट्रांग नहीं है, निफ्टी वीक है। तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए हमें अगर पुट की पोजीशंस बनानी होगी, तो हम जो वीक है, मतलब जो वीक है, मतलब लेट से मान के चलिए अगर कोई लड़का है, ठीक है, जो पतला दुबला है, उसको अगर आप धक्का मारोगे तो वो गिर जाएगा। ठीक है, वो इजीली गिर जाएगा। अगर कोई मान के चलिए कोई 50 किलो का है, ठीक है, उसको आप अगर पुश करते हो तो गिर जाएगा मार्केट में। अगर कोई 100 किलो का है या 150 किलो का, उसको आप पुश करोगे ताकत से, तो वो गिरेगा नहीं। मतलब वीक बिकम्स वीकर, मतलब जो वीक है मार्केट में उसको आप शॉर्ट करिए। ठीक है, मतलब निफ्टी वीक है तो निफ्टी को आप शॉर्ट करिए। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आप कॉल की अपॉर्चुनिटी देखिए। ये तरीके से ट्रेड करना है आज के मार्केट में। ठीक है, कि मतलब अगर कोई वीक है तो उसको आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। और कोई स्ट्रांग है, जैसे बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में हम सेल करने की अपॉर्चुनिटी थोड़ा अवॉइड करेंगे। हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी बनानी है। प्लस यहाँ पे देखिए 50,500 के नीचे भी यहाँ मार्केट ट्रेड कर रही है, तो एक और अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल रही है कि यहाँ पे 50,500 के कॉल जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, हालांकि बैंक निफ्टी में ट्रेड थोड़े कम लोग करते हैं, प्रोफेशनल लोग ट्रेड करते हैं, बट फिर भी आजकल आपको स्टॉप लॉसेस फाइंड करके उस हिसाब से ट्रेड करना है मार्केट में। देखिए मार्केट क्या करती है, मार्केट में आपकी एंट्री क्या होती है, लेट से मार्केट यहाँ थोड़ा ऐसे टाइम स्पेंड करके यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, फिर यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ को मिलने के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक लगा करके कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी, अगर हमें बैंक निफ्टी में कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो बैंक निफ्टी में हम कॉल नहीं बाय करेंगे। ठीक है, बट हम यहाँ पुट नहीं बाय करेंगे, क्योंकि क्या होगा मार्केट में कि प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रांग से, जैसे अगर मान के चलिए आप एच डी एफ सी बैंक है, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके कंपोनेंट। ठीक है, एच फॉर एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, आई फॉर आईसीआईसीआई बैंक, ए फॉर कोटक महिंद्रा बैंक, ए फॉर एक्सिस बैंक और एस फॉर एसबीआई बैंक। ये 4-5 बैंक है, इसके चार्ट आपको हमेशा देख के चलने हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो आपको ये देखना है क्या इनके कंपोनेंट में बाइंग हो रही है, ये चीज आपको देखनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, वैसे मैंने लगा भी रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ा थोड़ा बाइंग हो रही है और मार्केट में ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप दूसरे चार्ट को देखते हो, जैसे आईसीआईसी बैंक को देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि थोड़ा सा साइडवेज की तरीके है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक को देखोगे तो वो भी कहीं एक ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में। अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं रिकवरी मोड में ही थोड़ा बहुत चल रहा है, क्योंकि 1900 से 1922 का हाई मार के आया है कल से। और ये भी देखिए, अगर कोटक महिंद्रा बैंक भी देखोगे पहले से, तो ये देखिए थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। मतलब बैंक्स थोड़े से क्या है, स्ट्रांग दिख रहे हैं आपको, और एसबीआई भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। मतलब ओवरऑल क्या है ट्रेंड, अगर आप ये देखोगे
तो ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव है, बस एसबीआई थोड़ा-सा गिरा हुआ है, कुछ न्यूज़ वगैरह है इसमें, यहाँ से अगर आप चेक करोगे, तो ये थोड़ी-सी कोई न्यूज़ है, ठीक है? क्यूटी इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर कोई न्यूज़ है, तो उसी चक्कर में ये मार्केट में गिरा हुआ है थोड़ा-सा, ठीक है? तो इस तरीके से हम कंपोनेंट देख कर के ट्रेड मारते हैं, ठीक है? इंडेक्स का भी चार्ट हम देख लेते हैं, इंडेक्स के भी चार्ट में मोटा-मोटी मान के चलिए थोड़ा-सा ज़ोन के आसपास है, सेलिंग ज़ोन के आसपास है, जो कि सेलर्स को एक्टिवेट वो कर रहा है मार्केट में। तो अब हमें देखना है कि न्यूज़ कैसी होती है, ठीक है? अगर मार्केट को देखिए गिरना होगा, ठीक है? अगर मार्केट को सच में बैंक निफ्टी को गिरना होगा, तो बैंक निफ्टी क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना चाहिए अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लूँगा या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लूँगा, ठीक है? तो बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा, मतलब 600 के आसपास मार्केट आना चाहिए, ठीक है? और फिर स्लो बाइंग दिखाना चाहिए। उसके बाद मार्केट में एक फॉल आ सकता है। ये एक सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको ये वाली अपॉर्चुनिटी है, इस पे हम सिर्फ देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ करती है मार्केट। स्लो बाइंग प्लस 50,500 का ब्रेकआउट, 50,553 का ब्रेकआउट। उसके बाद हमें यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी है। देखिए क्या है मार्केट में, क्या है, सेल ऑन रिट्रेसमेंट या सेल ऑन राइज का सेंटिमेंट्स है, ठीक है? अगर कोई भी न्यूज़ नेगेटिव आती है तो यहाँ कहीं से सेलिंग ज़रूर आ सकती है। 50,000, 650, 625 यहाँ पे कहीं पे सेलिंग नीचे की तरफ आ सकती है। हमको बस ये देखना है कि क्या 50,553 का जो ब्रेकआउट हो रहा है, उसमें क्या है 50,500 का जो प्रीमियम है, उसमें भी क्या ब्रेकआउट हो रहा है किसी स्विंग का? अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तब हम वहाँ पे कॉल साइड की वॉच बनाएँगे, वरना ये एक ट्रैपिंग हो सकती है मार्केट में। ठीक है, निफ्टी भी देखिए यहाँ पे कर रही है, निफ्टी भी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इतना बड़ा कैंडल बनाई है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे उस हिसाब से। चलिए जैसा हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे कि यहाँ पे 50,500 की कॉल सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं मार्केट में। जैसा डिस्कशन किया वैसे ही मार्केट ने एक कैंडल में हमको टारगेट दिया। मतलब आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी जो थी डे लो पे ट्रेड कर रही थी और एक ही कैंडल में इसको डायरेक्टली हमारा जो टारगेट था 50,600 डायरेक्टली मार्केट ने 50,600 यहाँ पे मार्केट ने दे दिया। ठीक है, अब देखिए रीजन क्या होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है मार्केट में कि क्या आपका टारगेट मिलने के बाद जो आपने टारगेट लगाया था, आपका टारगेट ये था 50,600 के आसपास, क्या वो टारगेट मिलने के बाद आप पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं? अगर आप मार्केट में देखोगे तो इस वाले कैंडल में 212 पॉइंट, ठीक है, मिले हैं। अगर मैं चार्ट में भी देखता हूँ तो एक कैंडल में 844 से 941 पॉइंट मार्केट ने एक तरफा दिया है। ठीक है, अब आप ये देखिए क्या आप टारगेट मिलने के बाद आप बैठते हैं। और हमने दूसरा डिस्कशन एक सेल साइड की ट्रेड दी थी यहाँ पे कि मार्केट में 50,600 के आसपास यहाँ पे सेलिंग आ सकती है मार्केट में। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, देखिए जब ये पंप दिया गया, देखिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट मूव ऑफ एनी न्यूज इज ऑलवेज फेक। ठीक है, मतलब मान के चलो कि फर्स्ट न्यूज़ कोई भी आ रही है मार्केट में, ठीक है? तो वो हमेशा ही फेक रहती है, वो उससे से एक पंप किया जाता है मार्केट में और डंप कर देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक पंप वाला डिस्कशन किया कि ये पंप ऐसा आ सकता है, ठीक है? उसके बाद फिर डंप वाला डिस्कशन किया, ठीक है? अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, पंप की भी ट्रेड अपन लोगों ने ली और डंप वाली भी ट्रेड अपन लोगों ने ली। तो दोनों तरफ़ा ट्रेड, कोई ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में कुछ अलग चीज़ें होती है। न्यूज़ में भी वही एसेट हंटिंग ही काम करती है कि न्यूज़ में कैसे हमें ट्रेड लेनी है, न्यूज़ में किस हिसाब से ट्रेड मारनी है, या अपन लोगों को किस हिसाब से मार्केट में काम करना है, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक ये था, जैसा डिस्कशन वहीं से सेलिंग आई मार्केट में, क्योंकि देखिए रेट कट की बात थी, ठीक है? अगर हम एक बार न्यूज़ को भी साइड में रखते हैं, तो सामने-सामने आपको दिख रहा है मार्केट में कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस थे। ठीक है? और मार्केट में उनके स्टॉप लॉसेस हंट करके मार्केट ने एक डायरेक्शनल मूव नीचे की साइड दे दिया। अब आप मान के चलिए किसी भी कीमत पे, जैसे हमने डिस्कशन किया, आपका यहाँ पे अगर आपने इस वाले कैंडल पे शॉर्ट किया होगा मार्केट में, ठीक है? और नीचे तक के टारगेट भी रखे होंगे, तब भी देखिए स्टॉप लॉसेस आपके थोड़े से, मान के चलिए 100 पॉइंट की स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपको बहुत ज़्यादा मिल गया, ठीक है? अगर मैं इसको ऑप्शन चार्ट में देखता हूँ, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे 50,600 के पुट को अगर मैं देखूँगा, तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉसेस कितने थे?
मान के चलिए इस वाले कैंडल के हाई के टारगेट आपको मिला 160 पॉइंट का, ठीक है, और स्टॉप लॉसेस कितने थे 60 पॉइंट का, मतलब 1:3 रेशियो की आपको ट्रेड मिल गई इस न्यूज में, इस एसएल हंटिंग लगा करके। तो सिंपल से आपको फोकस क्या करना है, कोई भी न्यूज हो, चाहे वो आरबीआई की न्यूज हो, चाहे वो इलेक्शन की न्यूज हो, आपको बस ये देखना है मार्केट में कि कहाँ पे बायर्स के एसएल है, ठीक है, कहाँ पे सेलर्स के एसएल है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर क्या कर सकती है, सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट में, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है। अगर आप डायरेक्शन देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो मार्केट में सेल ऑन राइज का सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें डिस्कस भी की थी। तो सेल ऑन राइज के सेटअप में हमें क्या देखना है कि अगर कोई भी हमें अप मूव मिलता है, लेट से मान के चलिए मार्केट हमको यहाँ कहीं भी मिल जाती, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ पोजीशन बनने की आती और मार्केट एक अच्छा क्रैश दे सकती थी। फिर भी देखिए आपको अच्छा पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने सिंपल सी लॉजिक थी, 50,600 और 50,700 की मैंने कॉल को शॉर्ट करके रखा था, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके रखा था और मेरा एसएल कहाँ पे था, 50,000 मान के चलिए 800 के पास एसएल था, क्योंकि मुझे देखिए व्यू क्या था, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे अभी भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, बट अगर मैं देखूंगा व्यू मेरा क्या था, देखिए ये, अगर आप ये वाले चार्ट को लगा के देखोगे और इस वाले कंसोलिडेशन के चार्ट को लगाओगे, तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि ये एक डायवर्स वॉक्स थ्योरी होती है। मार्केट को अगर नीचे जाना है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, इसका ब्रेकडाउन करेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मतलब ऊपर जाना है। और अगर नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगी, इसका ब्रेकआउट करके तब ऊपर जाएगी। और मार्केट ने क्या किया, आपके सामने है, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, उसका ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया। और यहाँ पे अनदर कंफर्मेशन क्या थी, यहाँ पे बहुत सारी कंफर्मेशन थी कि यहाँ पे एक ये सेटअप था, इसका ब्रेकआउट होता, प्लस 500 का लेवल था, 500 का लेवल था, इसका ब्रेकआउट होता और मार्केट को फिर जाना नीचे ही था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है, कोई भी न्यूज़ हो। ये तो मैंने आज लाइव रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग मैंने इसीलिए की क्योंकि मुझे लाइव रिकॉर्ड करना था, वरना क्या ऑप्शन बाइंग मैं करता, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं इस पर देखिए, अगर आप प्रीमियम देखोगे तो कितना मस्त भागा है प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम देखिए यहाँ से लेके कम से कम 200 पॉइंट के आसपास प्रीमियम भाग गया। बट चलिए कोई नहीं, देखिए मार्केट सपोर्ट वपोर्ट ले रही है, नीचे जाएगी सेलिंग के लिए। अब बायर्स को एक्टिवेट करके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल लगे हैं, फिर कुछ लेवल्स हैं उसमें देखेंगे। बट अपन की एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेसिक मूवमेंट आनी थी मार्केट में वो ऑलरेडी आ चुकी है।